अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां हमारी सहयोगी महक हमारे साथ जुड़ी हुई है झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स से। महक, वहां पे जाने की कोशिश कीजिए कि इस बार का बजट कैसा रहा है लोगों के लिए। जी माधवी, जिस तरीके से देखा जा रहा है आज का दिन बेहद ही खास और बेहद ही शुभ है, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है और आज के दिन बजट है वो यहाँ पर संसद भवन में पेश किया गया है। रविवार था, उसके बावजूद भी पहली बार या फिर यूँ कह सकते हैं कई सालों बाद भारत में रविवार के दिन बजट पेश किया गया और हर एक वर्गों को ध्यान से रखा गया इस बजट में और सभी के लिए बेहद ही खास ये बजट निकल कर सामने आया। वहीं सुबह से जो चैम्बर के जो सदस्य हैं उनकी जो नज़र है वो बजट में पड़ी हुई थी और जैसे कि अब बजट खत्म हुआ है तो इनसे जानेंगे क्या कुछ खास है इस बजट में और किन किन और झारखंड के लिए कितना खास है ये बजट। देखिए, बजट तो कुल मिला के संतुलित बजट है। इसमें कुछ कुछ काफ़ी बढ़िया है। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो छोटे टैक्स चोरी में पहले जुर्म सज़ा थी तो उसको अब जुर्माने में किया गया है। तो इससे कॉमन जितने भी कॉमन बिजनेसमैन हैं या कॉमन लेमैन हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और कुछ कुछ ज़रूरी की जैसे कैंसर की 17 दवाइयों का रेट कम किया गया है, इम्पोर्ट ड्यूटी उसमें कम है, उसमें 6 और गंभीर बीमारियों का रेट उसमें ऐड किया गया है। तो ये सब वेलकम स्टेप्स है। ईवी को और जोर देते हुए ईवी सेक्टर्स को उसमें रेट कम किया गया है, तो ये सब काफ़ी है। अच्छा, शुगर जो कि डायबिटीज़ जो कि कॉमन बीमारियां थी उसमें उसको भी गंभीर उसमें ले लाया गया है, तो उसका भी दवाइयों का रेट घटेगा। तो ये सब वेलकम स्टेप है। और झारखंड के लिए ये बजट कैसा रहा? देखिए, ये तो अभी ना मेन बजट आया है। झारखंड को कितनी चीज़ें मिली हैं वो अभी आगे देखना होगा। कुल मिला के संतुलित है। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल को काफ़ी मिला है तो उस हिसाब से झारखंड का स्पेशल बहुत बार नाम नहीं आया। एक निम्पास निम्पास का डेवलपमेंट होगा झारखंड में, रांची में होगा इनफैक्ट। तो वो हम रांची वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जैसे साउथ में बेंगलोर में है वो, तो वो रांची में भी होगा। तो उससे एक बड़ा जो भी इधर के जो रोगी हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये बजट एजुकेशन के लिए कैसा रहा? जिस तरीके से देखा जाए जो विदेश में जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों को जो 5% TCS थी वो अब 2% हो गई है। काफ़ी फ़ायदा होगा। काफ़ी जो बच्चे बाहर जाके उच्च शिक्षा में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए सस्ता हो जाएगा और लोन पर भी रियायत दिया गया है, पढ़ाई के लोन पर भी, विदेश जाने पर भी। और विदेशी NRI का इन्वेस्टमेंट में भी इनकम टैक्स में काफ़ी छूट दिया गया है, इसलिए काफ़ी लाभ होने वाला है। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, ओवरऑल बजट सेंट्रल के नज़र में बहुत ही संतुलित है। हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया गया है। TCS में 2% फ्लैट कर दिया गया है। जो भी देश विदेश घूमने जाते हैं पहले TCS उनका 5 to 10% का स्लैब था, लेकिन जैसा कि सेंसेक्स आप देख रहे हैं शेयर बाजार गिर गया है, गिरावट आ रही है। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड का ही जिक्र नहीं किया गया है। आज मैं पर्यटन समिति चेयरमैन हूँ झारखंड चैम्बर में, शैलेश अग्रवाल, और मैं पर्यटन के ऊपर में बहुत ही मुझे आशा थी कि झारखंड के लिए इसमें जिक्र किया जाएगा, बट वो नहीं किया गया। पर्यटन के लिए एक चीज़ की घोषणा की गई है, 10,000 गाइड की नियुक्ति की जाएगी देश भर में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। ये अच्छा संदेश है। तो देखिए माधवी, हर एक वर्गों को इसमें ध्यान दिया गया है। चाहे हम बात की जाए जो रांची में मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है उनको लेकर भी यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। ऐसे कई सारे जो चीज़ें हैं इस बार बजट में साफ हो गया और लोग खुश भी है। जो यहाँ पर कुछ जो चैम्बर जो सदस्य है वो भी खुश और संतुष्टि भी बना रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बजट को? झारखंड के लिए कितना फ़ायदेमंद है और जो खास करके जो पढ़ाई लिखाई है, हेल्थ है, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है? ये अपॉर्चुनिटी है जो CIP को विकसित करने का आया है। सरकार का ये प्रस्ताव है। ये एक मेडिकल टूरिज्म के रूप में इसको ग्रैब करना चाहिए झारखंड सरकार को। और ये एक देखिए अम्ब्रेला बजट है, ये फेडरल सिस्टम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है अब राज्य सरकारों को चाहिए उसके साथ अलाइन करे और विकास की तरफ करे। तो CIP का जो विकास का ये योजना है बहुत स्वागत योग्य है। ये एक टूरिज्म हब के रूप में भी झारखंड को हम लोग विकसित कर सकते हैं। बड़ी बात है कि इनकम टैक्स जो स्लैब है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो अभी हाल फिलहाल में वो हुआ था, GST भी रैशनल हुआ था, तो उसमें लेकिन आपने देखिए एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स में इसमें कमी हुई है, घटौती हुई है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो पहले 15% था अब ये 14% किया है। तो ये बहुत बड़ा लाभ हो सकता है कॉर्पोरेट्स को और ये भी झारखंड में इसमें भी फ़ायदा मिलेगा। इन्वेस्टर्स आएंगे। जैसे कल ही जिंदल ने प्रस्ताव दिया, लेटर ऑफ इंटेंट दिया पत्रातुल में 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का, सोलर में, न्यूक्लियर पावर में और स्टील में। तो इसी प्रकार झारखंड में असीम संभावनाएं हैं। बस चाहिए कि हम अलाइन कर ले सेंट्रल से अपनी पॉलिसी को और सेंट्रल को भी चाहिए कि हैंड होल्डिंग का काम करे
तो वाकई में विकसित भारत 2047 में झारखंड अपना भी कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। नहीं, ये बहुत स्वागत योग्य है। TCS और भी चीज़ों में कम किया गया है, तो ये भी बहुत स्वागत योग्य है। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। देखिए, इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, वो वरना एक ब्लॉकेज हो जाता था फंड का, तो ये भी बहुत स्वागत योग्य है। हम स्वागत करते हैं इसका। हाँ, सस्ता कर दिया, विदेश यात्रा सस्ती की है, कैंसिल के इक्विपमेंट्स किए गए, मेडिकल किया गया। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बैलेंस्ड ये बजट है और स्वागत योग्य है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जितना हम उम्मीद कर रहे थे उतना हमें मिला नहीं कुछ, लेकिन अब हमें जो भी मिला है उसे कैसे अलाइन करें और आगे प्रगति की ओर बढ़े। देखिए माधवी, इस जो बजट है उसमें ये भी सबसे खास है कि जो आयकर छुपाने पे जिन्हें जब सजा होती थी उन्हें अब 30% टैक्स है वो देना होगा। इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा, कल ही हमने एक पत्र भी निर्गत किया है। आपको पता चला होगा बेंगलोर में एक व्यापारी है, उन्हें सुसाइड करना पड़ा उनके यहाँ। तो ऐसी क्या परिस्थिति रह गई कि एक ऐसा कदम, देखिए व्यापारी तो टैक्स सृजन ही करता है, देश के विकास में अपना योगदान ही देता है। कभी भूल उसकी गलती हो जाए तो इसमें प्रोसिक्यूशन या जेल की सजा करना बहुत ज़्यादा हार्श था ये चीज़। तो हमने कल एक लेटर भी निर्गत किया था चेयरमैन CBDT को, सेंट्रल, आज ही ये भी आया, तो ये बहुत ही सुखद वो है, वेलकम स्टेट है। और कल ही हमने ये निर्गत भी किया है, हम प्रेस रिलीज में भी आपको ये मिलेगा कि भाई हमें बेनिफिट और डाउट और पेनल्टी तो ठीक, लेकिन किसी की डिग्निटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा स्टेप लेना पड़े। ह्यूमन लाइफ से, मानव जीवन से ऊपर कोई नहीं है। तो ऐसा हुआ, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान भी इसमें आकर्षित करना चाहूँगा कि आगे भी देखें कि ऐसा दोबारा नहीं हो, और ये जो हुई है बेंगलोर में कांड हुआ है उसकी पड़ताल भी हो। सुबह 11 बजे से ही आप लोग सभी लोग प्रशासन देख रहे हैं, लाइव प्रशासन देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस बजट को, क्योंकि कई लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है ये बजट? बिल्कुल ऐसा है कि जब सरकार एक वर्ष के लिए प्लान बनाती है तो उनको अपने रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं। मेरे समझ में बहुत अच्छा नहीं कर सकते एक्सीलेंट, लेकिन ये कम अच्छा भी नहीं है बजट। जहाँ तक सवाल है, अपने को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में HEC को रिवाइव करने का मौका मिलेगा। हॉस्पिटल्स अपने यहाँ 24 जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसकी कैपेसिटी 50% बढ़ जाएगी। ये एक अच्छा बेनिफिट है, पूरे हिंदुस्तान को मिलेगा। ये जो स्कूल्स हैं, लड़कियों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे 24 स्कूल आएंगे, वो अपने आप में बड़ी चीज़ होगी। गर्ल्स हॉस्टल आ रहे हैं, टेक्सटाइल सेंटर्स खुल रहे हैं, तो निश्चित रूप में झारखंड को उसको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। टेक्सटाइल हब ऑलरेडी हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जीन्स वगैरह में बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ अच्छी स्किल डेवलप कर पाई है। तो इस ढंग से टूरिज्म में फ़ायदा मिलेगा। साहेबगंज को जो 20 वाटरवेज नए खुल रहे हैं, तो उसमें साहेबगंज जो है पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जो अपने साउथ में है झारखंड में, तो उसके कारण हमें बेनिफिट मिलेगी। ओवरऑल अच्छा है। फॉरेस्ट के जो आइटम्स हैं उसमें हम लोग को MSC में जो 10,000 करोड़ रुपया मिल रहा है चैंपियंस के लिए, तो निश्चित रूप में झारखंड में बिल्कुल महक, अपनी अपनी राय है लोगों के इस बजट को लेकर, और ये तस्वीरें हमने आपको झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से दिखाई है, जहां लोगों ने बजट को लेकर अपनी अपनी राय साझा की है। उन्होंने इस बजट को केंद्र स्तर पर संतुलित बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद महक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने